से पूछना चाहेंगे जिन रचनाओं को रच के रचनाकार जा चुका है, कीर्ति शेष है, संघर्ष में जीवन जी रहे हैं। संघर्ष। कोरोना काल में भी कई कलाकार चले गए बगैर इलाज के। जी, सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? भैया, हमारा नाम रज्जू राजा है और एक छोटे से लोकगीत कलाकार हैं और वही गांव के हैं जहाँ के पटेरिया जी। और आज इस अवसर पर आप पधारे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर के लिए? आज बुंदेलखंड के जिन्हें लोकगीत सम्राट की उपाधि दी गई है, पंडित श्री देशराज पटेरिया, आज उनकी 5वीं पुण्यतिथि और साथ में उनके श्राद्ध को कार्यक्रम है। तो जो हालांकि पुण्यतिथि तो 5 साल से लगातार चल रही, 5वीं साल है, लेकिन हर बार 5 सितंबर मनाई जाती। ई बार चूंकि श्राद्ध तिथि के अनुसार रखी जा सकती, तो तिथि के हिसाब से थोड़ी सी 5 दिन की समय अंतर पड़ गया है। तो ई बार 10 है, बाकी अगली बार फिर 5 सितंबर से जो कार्यक्रम अनवरत जब चल रहे वो चलते रहे हैं। बुंदेलखंड के लोकगीत सम्राट थे पंडित जी, तो क्या उन्हें पद्मश्री मिलना था या क्या वो कारण थे उसके बाद? देखो, हम लोगन की नजरन में तो इतनी बड़ी चीज है कि पद्मश्री उनके लाने बहुत छोटी चीज है, लेकिन हाँ, जहां तक शासन प्रशासन की अगर बात करें तो उनकी बहुत उदासीनता कह लो या जा कह लो कि महाराज पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते, जुड़े ना हते, तो की वजह से कह लो कि आज तक उन्हें पद्मश्री खिलाने ना तो उन्हें खास प्रयास करो ना दाव गो। बाकी गर्व की बात है कि बुंदेलखंड में और लोग भी मिलो है, लेकिन जे उनसे बहुत आगे होते तो इनको अधिकार बनाते। तो ठीक है, प्रशासन है ये अपने हिसाब से चला। हमारे लगातार 5 सालों से आयोजन चल रहा है, कई सारे बड़े बुंदेलखंड के कलाकार आते हैं, बड़ा समागम होता है, बहुत रश होता है, लेकिन इसमें कोई शासन का सहयोग नहीं। शासन को इतना ही सहयोग कह सकत के हवा पे बुलाए पे नेताजी अरे आ जात और प्रमाण पत्र वगैरह बांट जात, बाकी वैसा सहयोग अबे ई कार्यक्रम में आर्थिक रूप से कह लो या और कोनो हिसाब से कह लो तो अबे वैसा कोनो सहयोग नहीं है। उम्मीद करते हैं कि अगर बुंदेलखंड की एक ऐसी हस्ती जो जिन्हें बुंदेलखंडी लोक संस्कृति विदेशन में नाम करो है, कम से कम उनकी तिथि एक बड़े आयोजन के तरीके से मनाओ जावे। आजकल होता है कि 2-4 चापलूस हुई में नेताजी इनकी चापलूसी कर दे हैं, बड़े बड़े फंक्शन आयोजित करत, बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं आयोजित करत, बोले फर्स्ट सेकंड थर्ड घोषित करत, वे कलाकारों से भी पैसा ले रहे, सरकार से भी पैसा ले रहे, आयोजक से भी पैसा ले रहे। ठीक है, भी अच्छा है, अपनी जगह अच्छा कर रहे, लेकिन जब गवर्नमेंट ऐसे लोगों को पैसा दे सकते तो ऐसी जगह पे भी दो चाहिए कि बुंदेलखंड की जी ने पूरा जीवन समर्पित करो है, पहचान जी की आज बुंदेली की जी के नाम से है, उनके कम से कम स्मरण को एक कार्यक्रम है, अगर उनमें सहयोग मिलता रहा है तो बहुत अच्छा रहा है। बोलो, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप कलाकारों के लिए कोरोना काल से जो एक प्रकार की महामारी आई थी, खाने पीने के लिए नहीं था, अभी भी कलाकार बहुत परेशान है, शासन को कुछ करना चाहिए कलाकारों। देखिए, बुंदेली कलाकारों की जो शानो शौकत जो दिखती है मंच पे कुछ और होती है, वास्तविक उनके जीवन की कुछ और। कुछ चंद कलाकार, अगर 2-4 कलाकारों को अगर अपन बुंदेलखंड के छोड़ दें तो बाकी कलाकार संघर्ष में जीवन जी रहे हैं। बहुत सही कहा। कोरोना काल में भी कई कलाकार चले गए बगैर इलाज के, और आज भी जो कलाकार मंच से छूट जाते हैं या किसी दुर्घटना में मान लीजिए विकलांग हो गए, मंच से छूट गए, तो फिर उनको दाने पानी को मोहताज हो जाते हैं। बुंदेलखंड के बहुत बड़े बड़े कवि जिन्होंने ऐसी रचनाएं लिखी हैं कि वो जग जहर जो उनका नाम है, आप उनको जाके जब देखेंगे ना घर पे कि उनकी क्या स्थिति है तो बहुत दर्द होता है। तो अपने बुंदेलखंड में अगर कहें तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। बॉलीवुड की बात करें, यहाँ तक कि भोजपुरी की बात करें तो वहाँ रॉयल्टी मिलती है, तो रॉयल्टी से क्या होता है कि कलाकार मान लीजिए रिटायर्ड हो गया, वो कार्यक्रम नहीं भी कर रहा है, चाहे वो अभिनय करने वाला हो, चाहे गाने वाला हो, चाहे कवि हो, उनको जीवन पर्यंत रॉयल्टी जो उनके गीतों की होती है या उनकी मेहनत की होती है वो मिलती रहती है। ऐसी व्यवस्था अपने यहाँ अभी बुंदेलखंड में है नहीं है। शुरुआत एक की गई है, हम लोगों ने मिलकर, एक अखिलेश निगम जी है, शायद आप जानते होंगे, बुंदेलखंड फिल्म फेडरेशन का निर्माण किया है, रजिस्टर्ड करवाया है उसको, और उसकी वेबसाइट बन रही है, कलाकारों का डाटाबेस तैयार कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी से भी हम लोगों की चर्चा हुई है, उनके कार्यालय में हम लोग पिछले महीने जाके बातचीत की है, तो उनने हम लोगों का जो फ्यूचर प्लान है
वो देखा। हम लोगों ने प्लान रखा था कि जो कलाकार रोजगार को मोहताज हैं उनको कैसे मंच तक पहुंचाया जा सके, जो रिटायर्ड हो जाते हैं उनको कैसे जीवन पर्यंत रॉयल्टी मिल सके, उसकी क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं। जो कलाकार रीलें बनाते हैं, आपने देखा होगा कई अप्रशिक्षित कलाकार हैं, अच्छे भाव से रीलें बनाते हैं, कई बार वो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा देते हैं। तो उनको एक प्रशिक्षण देना कि हम क्या कंटेंट रख सकते हैं, तो इस तरीके से हम लोग ये तैयारी भी कर रहे हैं। हर जिले में हम लोगों का बुंदेलखंड में नेटवर्क लगभग तैयार हो चुका है। बहुत आपसे पूछना चाहेंगे, जिन रचनाओं को रच के रचनाकार जा चुका है, कीर्ति शेष है, उन रचनाओं को लेकर अभी मॉडिफाई हो रहा है, कई तरह के संगीत में उसे यूज कर रहे हैं, उनके शब्दों को, इस पे क्या कंटेंट क्या कर सकते हैं, क्या पेटेंट हो सकते हैं? देखिए, इसके लिए कानूनी व्यवस्था है, लेकिन लोगों को उसकी जानकारी नहीं है। आप अपने जो भी गीत लिखते हैं आप उनको कॉपीराइट करवा सकते हैं और फिर वो जो भी गीत गाएगा वो आपकी अनुमति के बगैर कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लेकिन क्या होता है कि वो प्रक्रिया थोड़ा सा जटिल होती हैं और जानकारी का भी लोगों को अभाव होता है, तो अधिकतर लोग उसको कर नहीं पाते हैं। बुंदेलखंड में तो इसको शायद है जो किसी ने किया हो, मुझे नहीं मालूम कि किया है। हालांकि अगर मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो मेरा मानना तो ये है कि मैंने जो रचनाएं लिखी है वो इसीलिए लिखी है कि वो अधिकतर लोगों तक पहुंचे। अब उसको मैं भी गा रहा हूँ, दूसरा कलाकार गाए, तीसरा कलाकार गाए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई उससे कोई शिकायत नहीं। बस एक काम ना करे कि मेरे गीत में तोड़ मरोड़ ना करे, और जो सबसे बुरा प्रचलन चल रहा है कि उसमें कलाकार की छाप हटा देते हैं, वो ना हटाए। तो हर कवि को ये खुशी होती है कि चलो मेरा गीत कोई भी कलाकार गाए, कोई दिक्कत नहीं है। काफी सारी प्रतिभाएं आपके पास हैं, शासकीय काम भी कर रहे हैं और कवि भी हैं, गायक भी हैं और समालोचक भी हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, इतनी सारी प्रतिभाओं का एक जगह समावेश कैसे मेंटेन होगा? देखिए, परिस्थिति इंसान को सब सिखा देती है। छोटा था तो गीत लिखने का शौक था, तो स्कूल में राष्ट्रगीत होते थे तो गीत लिखना शुरू किया। धीरे धीरे कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि स्वाभिमान पे चोट लगी कि अब लगा कि गाना भी जरूरी है, तो गाना शुरू कर दिया। उसके अलावा परिवार चलाना भी जरूरी है, तो एक दर्शना महिला कल्याण समिति करके है, उनका एक प्रोजेक्ट था, जर्मनी फंडेड प्रोजेक्ट था। उसमें एज ए ब्लॉक कोऑर्डिनेटर मैंने 15-16 साल काम किया है। तो देखो, आवश्यकताएं सब सिखा देती हैं, बस आपके पास एक चीज होनी चाहिए कि आप समय का मैनेजमेंट जानते हो, और अगर आपके समय का प्रबंधन अच्छा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। और दर्शकों, आपने जिन्हें अभी सुना है, देखा है, वो बुंदेलखंड के एक मशहूर गीतकार है, संगीतकार है, गायक है, शब्दों को सजाने का एक बड़ा हुनर रखते हैं। उन्होंने हमारे साथ चर्चा की। आपका बहुत आभार, धन्यवाद। आभार आपका कि आप भी कम से कम अपने बुंदेली के लिए थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो जितना भी जिस पे सहयोग बनता है, सब लोग मिलकर बुंदेली को आगे बढ़ाएं।